आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास उपसा संयोजक यौगिक है NiCO4 का होल टेट्रा, NiCN का होल टेट्रा और 2 रेडायन है और NiCl4 का होल टेट्रा पर 2 रेडायन है। इसमें इन सभी में निकिल परमाणु पर संकरण हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले NiCO का होल टेट्रा की बात हम लोग कर लेते हैं। इसमें निकिल का हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग निकिल की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर 4 CO उपस्थित हैं, इसलिए 4 गुणे CO की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा कि ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब देखिए इस पर संकुल पे कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है, यानी धन और ऋणायन नहीं लगा हुआ है, तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x धन 4 गुणे CO की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ठीक है, तो बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 आ गया, तो ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। तो हम लोग निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 28 होता है। निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, यानी उसके पास 28 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। तो इसका आर्गन 3D कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए इसमें डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, भरते हैं। यहाँ पर देखिए 3D कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4p कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया और इसमें कितने कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को भर दिए। अब देखिए जो NiCO का होल टेट्रा, ये जो उपसंयोजक यौगिक है, इसमें CO जो होता है वो परबल लिगेंड होता है, परबल लिगेंड होता है। तो परबल लिगेंड होने के कारण यह क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा इसमें, और यहाँ का ए वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा आ करके इसमें इस वाले में शिफ्ट हो जाएगा, मैंने आ जाएगा इस वाले में। ठीक है ना, तो हम लोग समझते हैं कक्षक के माध्यम से कक्षक बना लेते हैं। हाँ, तो देखिए ए हमारा 3D कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s है। ठीक है, और ये 4p है। अब देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब एक क्या करेगा, कोबाल्ट CO जो है परबल लिगेंड है। परबल लिगेंड होने के कारण यहाँ पर जो है ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये सभी जो युग्मित हैं वो ऐसे ही रहेंगे, मगर ए वाला जो होगा इसमें जा करके इससे युग्मित हो जाएगा। ठीक है, तो युग्मित हो गया, और जो यहाँ का यस का था, यस के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो आकर के इस वाले कोष में, इस वाले कक्षक में आकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, इस वाले कक्षक में आकर के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आकर के बैठ गए, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ आकर के बैठ गए, तो यहाँ अब खाली हो गया। तो इसमें CO जो है हमारा लिगेंड, उसके इलेक्ट्रॉन आकर के बैठेंगे। तो CO के यहाँ पर CO के, यहाँ पर CO के और यहाँ पे CO के इलेक्ट्रॉन आकर के बैठेंगे। ठीक है ना, ये CO के इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो हमारा जो संकरण होगा, देखिए अब हमारा संकरण की बात करते हैं। यहाँ पर लिगेंड हमारा एक यस कक्षक ले रहा है और 3 p कक्षक, तो इसका होगा एक यस और 3 p कक्षक ले रहा है, तो sp3 हमारा संकरण हो गया इसका। ठीक है, अब हम अगले की बात करते हैं। हमारा अगला जो है दूसरा इसमें दिया गया है वो है NiCN का होल टेट्रा। इसमें हम लोग निकिल की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या मानते हैं x है, तो x धन 4, साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। ठीक है, तो साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है।
बराबर, देखिए यहाँ पर अब संकुल पे दो नेगेटिव, दो ऋण आयन है, ठीक है, तो दो ऋण आयन को यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया x माइनस 4 बराबर -2, तो x बराबर हो गया -2 धन 4, तो x बराबर हो गया धन 2, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। अब हम लोग निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इसमें भी। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यह आएगा आर्गन 3d8, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ये दोनों हट जाएंगे, क्योंकि +2 का मतलब ये हुआ, पहले 28 इलेक्ट्रॉन थे, 28 में से +2 का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है। तो इसके पास बचे 26, तो 3d8 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो ये 0 हो गया, 4p 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अभी विन्यास के फॉर्म में रख लेते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा, ये हमारा 3d8 कक्षक है, 4s 0 और ये 4p 0 हो गया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब साइनाइड, चूंकि देखिए अब संकुल जो है Ni, ठीक है, NiCN का होल टेट्रा माइनस, यानी 2 ऋण आयन लगे हुए हैं में साइनाइड जो होता है प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। तो ये प्रबल लिगेंड क्या करेगा, ये प्रबल लिगेंड जो होगा, प्रबल लिगेंड के कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, ठीक है। इसका यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ओ सॉरी इसमें तो भरे नहीं थे। तो यहाँ देखिए इसका इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक कक्षक बच गया, यहाँ 4 एक यस कक्षक बच गया, और यहाँ 3 पी कक्षक बच गए, ठीक है, 3 पी कक्षक बच गए। अब यहाँ पर साइनाइड जो होगा आकर के यहाँ जुड़ेगा, साइनाइड जो लिगेंड होगा आकर के साइनाइड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के बैठेंगे, ठीक है ना। यहाँ साइनाइड लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाएंगे। तो इसका संकरण कैसा होगा, एक डी कक्षक ले रहा है, एक यस कक्षक ले रहा है, और 2 पी कक्षक ले रहा है, तो इसका संकरण DsP2 होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले की बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो है NiCl4 पर 2 ऋण आयन है। पहले हम लोग Ni की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो Ni की ऑक्सीकरण संख्या x धन 4 गुणे -1 बराबर -2 होगा। तो x -4 बराबर -2, तो x बराबर हमारा हो जाएगा धन 2, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। अब Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम लोग जानते हैं, Ni का 8 इलेक्ट्रॉन और 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4p पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। तो आर्गन 3d में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं, ठीक है। अब इसको कोषों में भर लेते हैं, कक्षकों में भर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को। यहाँ 3d कक्षक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4s कक्षक है, यहाँ 4p कक्षक है, ठीक है। तो कक्षकों में भर लीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, तो 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है।
अब चूंकि देखिए जो संकुल है NiCl4 पर 2 नेगेटिव आयन में क्लोरीन जो है एक दुर्बल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड होने के कारण क्लोरीन दुर्बल लिगेंड होता है। दुर्बल लिगेंड होने के कारण यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा, यानी ए इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब अब ए क्या होगा, इसको करते हैं, कक्षकों में भरते हैं। तो ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाएगा क्योंकि यह दुर्बल लिगेंड है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को भरें, इसको भर लिए, ए वाला, ठीक है, और ए वाला। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाएगा, दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, तो अब क्या होंगे, जो हमारे लिगेंड होंगे, जो हमारे क्लोरीन लिगेंड होंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म होके आकर के यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ किसके इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, लिगेंड के। तो हमारा संकरण कैसा होगा, एक यस कक्षक ले रहा है, 3 पी कक्षक, तो sp3 संकरण हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा प्रश्न है उस पे आते हैं। इसमें देखिए, इसका हम संकरण निकालें तो आया sp3, और इसका जब संकरण निकाला गया तो आया dsp2, और इसका जब संकरण निकाला गया तो इसका आया sp3। ठीक है, अब हम अपने विकल्प पे आते हैं। तो पहला sp3, इसमें देखो dsp2, ये तो सही है, और यहाँ dsp2 है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर sp3 होना चाहिए था। अब इसमें देखते हैं, दूसरे वाले विकल्प में जाते हैं, यहाँ sp3 है, यहाँ dsp2 है, यहाँ sp3 है, तो ये वाला हमारा सही होगा। यहाँ जाते हैं sp3 नहीं होगा, वहाँ dsp2 होना चाहिए था, तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पहले ही dsp2 है तो ये गलत हो गया। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा, यानी विकल्प होगा, वो सही होगा। ठीक है, ये वाला सही होगा। ठीक है, ये IIT JEE मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।